वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटर्नल मेमोरीज़ का डिटेल स्टडी किया था। मीन्स हाउ वी कैन इंटरफेस द एक्सटर्नल मेमोरीज विद 8051, उसका हमने डिटेल स्टडी किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 का जो पार्ट बी है दैट इज़ 8051 प्रोग्रामिंग इन सी, तो उसका स्टडी हम स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो टुडे वी स्टार्ट विद द पार्ट बी ऑफ यूनिट 3 दैट इज़ 8051 प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें जो है प्रोग्रामिंग लेना है। ठीक है, 8051 का जो कि सी लैंग्वेज में होगा, तो इसका हमें डिटेल स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप्स लेना है दैट कैन बी यूज इन एम्बेडेड सी लैंग्वेज फॉर दिस 8051 प्रोग्रामिंग। So first we'll study why a program a microcontroller. So microcontroller is the heart of embedded system. तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि माइक्रोकंट्रोलर जो एक ब्रेन है एम्बेडेड सिस्टम का। ठीक है, सो दिस सिस्टम आर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन कंटिन्यूस मैनर। तो एम्बेडेड सिस्टम को जो डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिवेटर इज कंटिन्यूसली रिस्पॉन्स टू द कॉल मेड बाय द पीपल स्टैंडिंग ऑन वेरियस फ्लोर। ठीक है, तो एलिवेटर का जो यूज़ है, ठीक है, वो अलग अलग फ्लोर से जो पीपल्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो द एलिवेटर सिस्टम दस नीड्स टू टेक द इनपुट फ्रॉम वेरियस फ्लोर्स। तो यहाँ पे एलिवेटर सिस्टम के लिए जो अलग अलग फ्लोर से इनपुट आएगा, ठीक है, एंड दैट विल अरेंज द क्यू एंड प्रोसेस द कॉल्स। ठीक है, तो जो अलग अलग फ्लोर से इनपुट आएगा from the peoples or the users to the elevator system, so elevator system will arrange that and process that calls accordingly. So this task needs to be done repeatedly and hence needs a program. ठीक है, तो ये जो टास्क है एलिवेटर सिस्टम का, ये कंटिन्यूस एंड रिपीटेडली टास्क है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्रामिंग का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। सो माइक्रोकंट्रोलर कैन बी प्रोग्राम आइदर द असेंबली लैंग्वेज और हायर लेवल लैंग्वेज लाइक एम्बेडेड सी। ठीक है, तो माइक्रोकंट्रोलर को हम यहाँ पे हायर लेवल लैंग्वेज लाइक एम्बेडेड सी का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके यहाँ पे माइक्रोकंट्रोलर के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट विल सी द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। सो असेंबली लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर। ठीक है, तो माइक्रोकंट्रोलर आर्किटेक्चर का एक पार्ट है असेंबली लैंग्वेज। इन अदर वर्ड, असेंबली लैंग्वेज फॉर ईच माइक्रोकंट्रोलर इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज जो है हर माइक्रोकंट्रोलर फैमिली के लिए डिफरेंट है। सो इन ऑर्डर टू राइट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वन नीड्स टू हैव द नॉलेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम हमें लिखना है तो हमें असेंबली लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दस रिटर्न नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू द हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोकंट्रोलर है वो डिजिटल सिग्नल को ही प्रोसेस करेगा। ठीक है, एंड माइक्रोकंट्रोलर विल ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा असेंबलर। ठीक है, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज इज़ अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बट the microcontroller or computer system cannot understand the assembly language, so that's why we need the assembler that will convert this assembly language program into the machine language, that is a hexadecimal code. So which is the machine readable form, that is a hexadecimal code which is a machine language. So hex file is created from assembly code which is a compact file. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो प्रोग्राम रन करना है माइक्रोकंट्रोलर के हार्डवेयर में, तो उसके लिए हमें हेक्स फाइल क्रिएट करना पड़ेगा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का। ठीक है, सो दैट विल बी अ कॉम्पैक्ट फाइल एंड उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो .hex होगा। सो दैट इज़ द एक्सटेंशन यूज फॉर द हेक्साडेसिमल फाइल। सो दैट इज़ द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। Then next topic is the embedded C programming. So embedded C language allows the programmer to use the higher level language at the same time. ठीक है, तो यहाँ पे embedded C language का यूज़ करके हम प्रोग्राम कर सकते हैं हायर लेवल लैंग्वेज में। So it gives the privilege to use the internal registers and ports of the controller.
ठीक है। तो एम्बेडेड सी लैंग्वेज का यूज़ करके हम जो माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल रजिस्टर्स है जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किए, ठीक है, दैट इज़ द रजिस्टर बैंक 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है, एंड जो पोर्ट्स है दैट इज़ P0, P1, P2 एंड P3 regarding the 8051 microcontroller. There are 4 8-bit parallel ports are there, so that can be accessed by using this C language programming. So being a higher level program, it does not change from one microcontroller to another, ठीक है। तो जो हायर लेवल प्रोग्राम्स है वो चेंज नहीं होंगे एक माइक्रो कंट्रोलर से दूसरे माइक्रो कंट्रोलर में। ऑल्सो इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू राइट द प्रोग्राम इन सी एज कम्पेयर टू द असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो program in C is easier as compared to the writing the program into the assembly language. तो assembly language से लिखने से अच्छा है कि जो प्रोग्राम है वो C में राइट करना easy way है। So however C program like assembly language program needs to be converted to the hex code. Hex file created by the C program is much larger as compared to the hex file generated by the assembly language program. So that's why we need the embedded C programming. So next topic of syllabus is the data types in embedded C. तो किसी भी लैंग्वेज का स्टडी करने से पहले हमें उसके जो डेटा टाइप्स है उसको स्टडी करना नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स जो यहाँ पे नोट करना पड़ेगा इन प्रोग्रामिंग इन एम्बेडेड सी, ठीक है। तो इसीलिए हमें पहले डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, मीन्स कौन से डेटा टाइप सपोर्टेड है एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे इसमें। सो टू क्रिएट अ मिनिमम साइज हेक्स फाइल इज़ द मेन कंसर्न फॉर इफेक्टिव एम्बेडेड सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो मेन एम है वो मिनिमम साइज़ का जो हेक्स फाइल है वो क्रिएट करना है, ठीक है। सो दैट विल बी अ कंसर्न विद द इफेक्टिव एम्बेडेड सी प्रोग्राम। हेंस द डेटा टाइप्स विच रिजर्व द प्लेस इन मेमोरी फॉर वेरिएबल प्लेस द की रोल इन डिफरेंट एम्बेडेड सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है एम्बेडेड सी में जो कि एक रिजर्व प्लेस है मेमोरी में वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, तो ये एक मेन रोल यहाँ पे परफॉर्म करता है फॉर इफिशिएंट एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। सो फॉलोइंग आर द सी लैंग्वेज डेटा टाइप्स फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के जो डेटा टाइप्स है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट डेटा टाइप जो है वो है अनसाइन कैरेक्टर विच इज़ यूज इन सी लैंग्वेज फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो अनसाइन कैरेक्टर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डेटा टाइप्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अनसाइन कैरेक्टर जो एक मेन डेटा टाइप है 8051 माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग में। सो इट टेक्स द वैल्यू द रेंज फ्रॉम 0 to 255। तो अनसाइन कैरेक्टर का जो रेंज है वो 0 से लेके 255 तक है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इट विल बी अ 002 FFH, ठीक है। सो दैट इज़ द रेंज ऑफ अनसाइन कैरेक्टर। सो वी कैन डिफाइन द अनसाइन कैरेक्टर फ्रॉम 0 to 255 in decimal and 002 FFH which is in hexadecimal form. So it is used whenever signed data is needed such as a काउंटर वैल्यू। तो काउंटर वैल्यू को अगर हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है तो हमें यहाँ पे साइन डेटा लेना पड़ेगा। इफ़ द वर्ड अनसाइन इज़ नॉट मेंशन डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप कंसिडर बाय द कंपाइलर इज़ अ साइन कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। अगर हम प्रोग्राम में अनसाइन मेंशन नहीं करते तो जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप यहाँ पे चूज़ होगा माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के लिए बाय द कंपाइलर जो कि है साइन कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर डेटा टाइप टेक्स द लेस स्पेस इन हेक्स फाइल एज कम्पेयर टू द इंटीजर, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो लेस स्पेस कंसिडर करता है हेक्सा फाइल क्रिएशन में एज कम्पेयर टू द इंटीजर डिक्लेरेशन। सो अनसाइन कैरेक्टर डेटा टाइप कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर द आस्की वैल्यूज़, ठीक है। तो आस्की कोड के जो वैल्यूज स्टोर करने के लिए भी हम अनसाइन कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इंक्लूड द एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर। So that is the theory related to the unsigned character which is one of the data type. Then we'll take one example for this unsigned character using the embedded C programming. So example, to use the unsigned character as a counter
and use of unsigned character to store the ASCII values is demonstrated in following code। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनसाइन कैरेक्टर का यूज़ किया गया एज अ काउंटर एंड अनसाइन कैरेक्टर का यूज़ किया गया एज अ ASCII कोड के वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हैश इंक्लूड reg51.h दैट विल insert the library of this 8051 microcontroller, then void main is the starting of main program। so in curly bracket unsigned character is defined as a x। ठीक है, तो unsigned character को हमने यहाँ पे एज ए डेटा टाइप इसको असाइन किया है। ठीक है, एंड दैट इज कंसिडर एज x। देन फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 255 x प्लस प्लस। ठीक है, तो x का जो वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होगा व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 255, तो x जो है वो इंक्रीमेंट होगा 1 से, दैट इज x प्लस प्लस। सो P1 दैट इज वन ऑफ द पोर्ट ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर जो कि 8 बिट पैरेलल पोर्ट है। ठीक है, सो P1 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x का जो वैल्यू यहाँ पे P1 पोर्ट को असाइन किया हुआ है एंड ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो दैट इज द सिंपली एग्जांपल ऑफ असाइनिंग द अनसाइंड कैरेक्टर टू द पोर्ट P1। तो अब वो प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा दैट इज इन इटरेशन 1। तो वन एग्जांपल में व्हेन x इज इक्वल टू 0 the iteration 10 is when x is equal to 9, that is 09h is equal to 00 to 1001, so that is 09। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को हमने 4 बिट बाइनरी फॉर्म में लिखा है। 0 मीन्स 0000 एंड 9 मीन्स 1001। सो दिस वैल्यूज़ विल बी असाइन टू द पोर्ट P1 जो कि वैल्यू है x का, जिसके लिए हमने यहाँ पे फॉर लूप को कंसिडर किया है। ठीक है, सो दैट इज़ द आउटपुट फॉर पोर्ट 1 जो कि एक पैरेलल पोर्ट है, दैट इज़ फ्रॉम P0 टू P7 इज़ द आउटपुट बिट्स। सो P1 इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय 00। ठीक है, एंड P1 इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय 09 दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 है, सो 0 इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ ब्लैंक। ठीक है, एंड जहाँ पे टिक मार्क्स है मीन्स इट विल बी अ 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीट्स है वो 09 है P1 पोर्ट्स के लिए, 0 मल्टीप्लाई बाय 09, सो इट विल बी अ 1001 एंड दिस विल बी अ 4 टाइम्स 0 मीन्स इट इज़ 09 एंड फर्स्ट बिट के लिए 00 है मीन्स इट विल बी अ 00। so that is the output for the port P1 for this program। so that is the example of unsigned character data type। second data type will be a signed character। so it is a 8-bit data type where the most significant bit, that is MSB bit, is D7 which is reserved to represent the sign। ठीक है, तो जो सेकंड डेटा टाइप है 8051 एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग के लिए वो है साइन कैरेक्टर जो कि 8 बिट डेटा टाइप है। ठीक है, जिसमें D7 बिट जो है वो रिजर्व है टू रिप्रेजेंट द साइन ऑफ नंबर। ठीक है, तो इस साइन कैरेक्टर में हम साइन डिनोट कर सकते हैं नंबर के लिए। ठीक है, तो जो D7 बिट है जो कि MSB है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ 8 बिट डेटा टाइप, सो वी कैन राइट द नंबर फ्रॉम D0 और डेटा फ्रॉम D0 टू D7। तो जो D7 है वो MSB बिट है, तो D7 जो बिट है MSB that is used to represent the sign for the data। so remaining 7 bits can be used for the magnitude of the data। ठीक है, तो जो रिमेनिंग बिट्स रहेंगे दैट इज़ फ्रॉम D0 टू D6, तो ये सब बिट्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे डेटा की या जो भी नंबर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। एंड D7 जो MSB बिट है दैट विल रिप्रेजेंट द साइन। सो दिस गिव्स द डेटा वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम -128 टू +127। ठीक है, तो -128 से लेके +127 जो है वो रेंज है साइन कैरेक्टर्स का। ठीक है, दिस डेटा टाइप इज़ यूज व्हेन साइन रिप्रेजेंटेशन इज़ नेसेसरी। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है साइन कैरेक्टर, जब साइन रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी होगा उस केस में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू डिनोट द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर निगेटिव भी होता है माइनस में एंड टेम्परेचर पॉजिटिव में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन कैरेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर निगेटिव में मीन्स इट विल बी अ कोल्डर। ठीक है, एंड जब टेम्परेचर पॉजिटिव मीन्स इट विल बी अ हॉट।
तो इस टाइप के प्रोग्रामिंग में वी रिक्वायर द डिनोटेशन ऑफ साइन कैरेक्टर. सो साइन कैरेक्टर विल बी डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर टाइप यूज इफ द वर्ड अनसाइन. ठीक है, तो यहाँ पे हम अनसाइन अगर वर्ड यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, सो दैट विल बी अ डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर टाइप. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग डेटा टाइप्स है एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग के, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.